हुमायूं साहब बताइएगा, हुकूमत के साथ जो आपके मुज़ाकरात हुए, कहाँ पर रुकावटें आई, डेडलॉक कहाँ पर पैदा हुआ कि बिलाखिर आपको आज रात 12 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का फैसला करना पड़ा और आपने हुकूमत को वक्त ना देने का फैसला किया? सर देखो, हमारी अली परवेज मलक साहब से 2 महीने पहले भी मीटिंग हुई थी इन इश्यूज के ऊपर जी। ये इशू था कि भाई 7 दिन जो आप पेट्रोल प्राइस चेंज कर रहे हैं तो इसको 1 महीने पे कर दें। वो तो हम मतलब कुछ लेने के लिए हम गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ और दे दिया और हफ्ते से भी जो है ना वो डे बाई डे कर दिया। तो एक तो इसमें जो है ना हमारे लिए नामुमकिन है, बहुत सारे इशू हैं, बड़ी आपका टाइम लंबी डिटेल है जी। ये आमने सामने अगर हमें उसके साथ बिठाएं और आप जैसे मीडिया वाले हैं वो आमने सामने बैठ जाएं, फिर कोई बेहतर फैसला कर सकता है कि हम गलत हैं या वो गलत हैं। लेकिन जो चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हुमायूं साहब जरूर शेयर करें देखने वालों के लिए, आवाम आपको सुन रही है। मैं इस वक्त जो मतलब ये पब्लिक के लिए भी नामुमकिन है और हमारे लिए भी नामुमकिन है। हम अपना कारोबार इस किस्म का सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, रिफाइनरी, गवर्नमेंट ओगरा, यहाँ पे इन्होंने जो सिस्टम कर दिया है वो कहता है कि यूरोप में ये चल रहा है, तो यूरोप में जो चल रहा है वो फुल फ्लज डीरेगुलेशन है, लेकिन उसमें फिर पेट्रोल पंप का अलग एक स्ट्रक्चर है, उसका अलग एक कानून है, उसके अलग SOPs हैं, कंपनी के अलग SOPs हैं। यहाँ पे ये उल्टा निजाम है। सबसे पहले ये है कि पब्लिक को बिल्कुल फायदा नहीं है। डे बाई डे उन्होंने सिर्फ ये समझ लिया है कि ये थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो पब्लिक को इतना महसूस नहीं होगा। जो 100-150 रुपए हम महीने या 15 दिन के बाद बढ़ाएंगे तो इनको महसूस होगा। अवाम के लिए रोज की तो ज़हनी अजियत है ना हुमायूं साहब। अजियत के अलावा ये पंपों पे रोजाना हमारी लड़ाई झगड़े होंगे जी। आप कैसे ये कह सकते हैं? रोजाना जो है ना उन्होंने जो अपना मुद्दा था ना वो हमारे ऊपर डाल दिया कि अब रोजाना जो है ना लड़ाई झगड़े हमारे, और ये होंगे, ये मैं कहता हूँ क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है कि सुबह जो है ना रात को बंदा सोया है, सुबह पंप पे पहुंच गया, वो रेट 7 रुपए 10 रुपए महंगा हो गया, उसने गुस्सा कर लेना। हुमायूं साहब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कैब सर्विस वाले हैं उनके भी मसले हो सकते हैं, फिर जो बच्चों के लिए वैन है या ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे भी मसाइल होंगे कि मतलब माहाना बुनियादों पर इनके साथ तय किया जाए या डेली बेस पे तय किया जाए, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है अब तो। देखो ना, इसमें ये सबसे आखिर में जो नुकसान होता है ना वो तो पब्लिक का होता है, क्योंकि लूटा तो पब्लिक को जाता है। चाहे जो भी कोई काम हो ना, मतलब अगर आपका वैन है स्कूल में वो लेके जा रहे हैं तो वो कैलकुलेशन नहीं कर सकेगा, लाजमी बात है वो ज्यादा पैसे डिमांड करेगा। उनको पता होगा कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी ये रेट बढ़ सकता है। अच्छा, रेट अगर 100 रुपए बढ़ गया, उसने आपके साथ एक तय कर लिया है तो वो तो नुकसान में कारोबार नहीं करेगा। अगले महीने आपको कहेंगे कि यार ये तो कमिटमेंट हुई थी लेकिन मैं तो नुकसान नहीं कर सकता, आप कहेंगे कि नहीं आप इस रेट पे करेंगे, वो कहता मैं नहीं कर सकता। इस वक्त हमारी भी पोजीशन सेम है कि इस तरह हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और हमारा जो कमीशन है वो इतना न होने के बराबर है। यानी इस वक्त आप 1-1.5% पे और खर्चे टैक्सेस इनकी मर्जी के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के टैक्सेस अपने मर्जी से बढ़ा देते हैं। हमारा रेगुलेटेड बिजनेस है, रेगुलेटेड कमीशन है हमारा, वो फिक्स है, उससे हम आगे नहीं निकल सकते। तो गवर्नमेंट अगर ये चीजें करता है तो डीरेगुलेशन में फिर ये हमारी मर्जी होती है, लेकिन फिर भी हमारी मर्जी नहीं होगी। तो हुमायूं साहब अभी 1 लीटर पर जो डीलर है उसको कितना जो है वो परसेंटेज दी जा रही है? सर ये परसेंटेज नहीं, यही तो हमारा रोला है। हमने कहा कि हमारा जो कमीशन है वो परसेंटेज में कर दें। अच्छा, कि मार्केट में अगर ये रेट बढ़ेगा तो हमारा कमीशन उसके साथ बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, नीचे होगा तो नीचे, क्योंकि इस वक्त जो रनिंग कैपिटल है जो हमें पेट्रोल डीजल परचेज करना होता है बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत बड़ा सर रिस्क है, समझ आ गया ना। अब ये वो उसको मानता नहीं है। अभी हमारा इस वक्त जो है ना 8-8.25 रुपए जो है ना कमीशन है, इसमें टैक्सेस काट के और फ्रेंचाइज जो कंपनी नजायज काटती है 1 रुपए 20 पैसे वो काट के, बैंक चार्जेस काट के 4 रुपए। अब 4 रुपए के अंदर आपके बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, मुलाजमीन की तनख्वाहें, मेंटेनेंस, आपकी सारी चीजों की कास्ट तो बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा कमीशन 5 साल वाला वही वहां पे मौजूद है। और रेट इस वक्त क्या है आप सोच भी सकते हैं कि हुमायूं साहब चलें फिर ये बताएं कि हुकूमत तो अब डटी हुई है, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, ज़मीनी हकाइक को देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया, बस यूरोप की मिसालें दे के ये फैसला जो है वो इम्पोज कर दिया और यकीनन अवाम इससे सफ़र करेंगे जो कि नज़र भी आ रहा है। तो अगर हुकूमत ने कोई ज़बरदस्ती की, ज़बरदस्ती पेट्रोल पंप्स खुलवाने की कोशिश की तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा?
सर देखो ना, वो तो हुकूमत है ना, जबरदस्ती तो वो कर सकता है ना, उसे ना आप लड़ सकते हैं ना हम लड़ सकते हैं। ठीक। देखो जो बंदा जोर करता है, जिसके पास ताकत होती है ना, वही मतलब वो करता है। लेकिन जब हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल ही नहीं होगा, मतलब हम कारोबार से, देखो मैं जबरदस्ती तो नहीं वो मंगवा सकता ना, वो ये तो कर सकता है कि जो इसके अंदर मौजूद स्टॉक है वो सेल करवा ले, उसके बाद वो कैसे मंगवाएगा। तो हुमायूं साहब लास्टली ये बता दें कि क्या कोई मुज़ाकरात के लिए दोबारा हुकूमत ने बुलाया है, या फिर ये फैसला जो है ये अब अटल है कि रात 12 बजे से जो पेट्रोल की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? देखो हमने तो फैसला कर लिया है रात को 12 बजे से। अब ये उनके ऊपर है कि वो हमें बुलाते हैं, हमें मतलब हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, ये मैं आपको बता दूं। इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है, ना ओएमसी की है ना किसी रिफाइनरी की है। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी है, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तो हमें वहां पे बिठाते नहीं, ये बड़ी एक दुख की बात है। फैसले पहले कर लेते हैं, फिर उसे बिल्कुल ठीक है। हुमायूं साहब हुकूमत को चाहिए कि जो है वो मुज़ाकरात करे, बातचीत करे, और जो जायज़ आपके मुतालिबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन पब्लिक पल्स देखें तो वो भी यही है कि जनाब अवाम जो है ये रोज़ रोज़ के इजाफे को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पहले चले आपने महीने से 15 दिन किया, 15 दिन से हफ्ता किया, हमने कबूल कर लिया, लेकिन ये जो है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप तायुन करें, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसकी सूरत में बहुत सारे जो मसाइल हैं वो जन्म ले सकते हैं, और सबसे बढ़ के इंसान जो है वो ज़हनी अज़ियत में ही मुब्तला रहेगा कि पता नहीं आज कीमत क्या है, कल क्या है, आज कितना पेट्रोल डलवाना है, कल कितना डलवाना है। और फिर जिनके साथ आपके ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं वो भी समझ नहीं आते कि आप किस तरह से उनके साथ जो मंथली बेसिस पे आप डील करते थे, अब वो रेगुलर बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे आप उनके साथ किस तरह डील करेंगे।